कर रहे हैं यहां बैठकर मोमबत्ती और थाली लेकर और भाजपा पर नौटंकी का इल्जाम लगा रहे हैं। वाह। खैर, एक बात स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि जो ये आरोप बार बार लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई, डर गई। अरे भाई साहब, राहुल गांधी तो बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं। जब तक राहुल गांधी उतर कर कैंपेन करते रहेंगे, मैंने वन बाय वन आलोक जी नहीं, वन बाय वन। हाँ बोलिए संजू वर्मा, चुप हो जाइए। बोलिए बोलिए बोलिए। आपका भाषण सुना मैंने, अभी चुप हो जाइए। देखिए कितना आक्रोश है। आपकी नौटंकी देख ली, अभी चुप हो जाइए। आपका बेहुदा भाषण सुन चुकी हूं मैं। अभी मुद्दे पर आते हैं। तो आप ही के मानव जी, सांसद वन बाय वन आलोक जी ने ऐसे नहीं, देखिए प्लीज, आपने बोला उन्होंने नहीं टोका, प्लीज नहीं, आपको भी सुनना पड़ेगा। हाँ बोलिए इनसे संजू बुलवा वर्मा, लीजिए या तो। बोलिए। थैंक यू। पहली बात तो ये, राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी डर गई। मुझे ये हास्यास्पद लगता है। हास्यास्पद क्यों लगता है? राहुल गांधी के सक्षम नेतृत्व के चलते पिछले 8 सालों में कांग्रेस पार्टी 50 से ऊपर छोटे और बड़े चुनाव हार चुकी है। आप एक हिमाचल में जीत के बलबूते पर उछल उछल कर कहते हैं हम डर गए। क्या लोकसभा 2014 में जो आपको मुंह की खानी पड़ी आप भूल गए? लोकसभा 2019 में आपको मुंह की खानी पड़ी आप भूल गए? आप कहते थे असम में बीजेपी दोबारा नहीं आएगी सत्ता में, वापस सत्ता में ज्यादा सीटों से आए, आप भूल गए? मणिपुर में आपको शर्म आनी चाहिए, हमको 32 सीटें मिली, आपको तो 5 सीटें मिली। आप कहते थे बीजेपी तो मणिपुर में डबल डिजिट पार नहीं कर पाएगी 2021 में, तब भी आपको मुंह की खानी पड़ी। अरे गुजरात में तो आपका सुपड़ा साफ हो गया, 17 सीटें मिली हैं। आज तक का आपका सबसे कम स्कोर। माधव सिंह सोलंकी सोचते होंगे कहा मैं इतनी सीटें लेकर आया था 127। राहुल गांधी ने तो बेड़ा गर्क कर दिया माधव सिंह सोलंकी के ट्रैक रिकॉर्ड का। और एमसीडी पोल में भी आपका सुपड़ा साफ हो गया। हिमाचल में बीजेपी ने टक्कर दिया है। टक्कर देना और सुपड़ा साफ होना दोनों में अंतर है। उत्तर प्रदेश में लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अरे शर्म आनी चाहिए, 2 सीटें मिली। इसीलिए आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो निंदनीय है, हास्यास्पद है, हमें देखकर हंसी आती है। आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहिए। राहुल गांधी 2024 तो क्या 2034 में भी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे प्राइम मिनिस्टर बनकर। खैर, बात अभी मुद्दे की है। एक चीज जो मैं कहना चाहती हूं, आपके पैनल पर प्रसिद्ध डॉक्टर्स हैं, अजय आलोक जी भी हैं जो राजनीति पर भी बहुत सही पकड़ रखते हैं। कोविड एक डायनामिकली इवॉल्विंग सिचुएशन है। मानव जी, हम सबको यह मानना पड़ेगा कि 48 या 72 घंटे पहले किसी को यह नहीं पता था कि B67 वेरिएंट की सीरियसनेस वो है जो आज मालूम पड़ रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 4 केसेस कल तक आए थे और 84% केसेस ये 4 सदर्न स्टेट्स में हुए, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, विच इज नॉट अ सदर्न स्टेट, बट महाराष्ट्र को छोड़कर कर्नाटका, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु, यहां पर कहा जाता है कि संभवतः सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन वेरिएंट B67 के जो है संक्रमण का के फैलने का ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अभी मोदी सरकार में चाहे वो राजेश भूषण जो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो चिट्ठी लिखे, या मनसुख मांडविया यूनियन हेल्थ मिनिस्टर चिट्ठी लिखे, गाइडलाइन है या चिट्ठी है या एडवाइजरी है, साफ शब्दों में एक चीज क्लियर है कि भाई मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए। और मनसुख मांडविया ने क्लियरली कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं आप अपनी यात्रा रोकिए, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल के समक्ष जो गाइडलाइंस हैं उनका आप पालन करिए और आपकी यात्रा में उन्हीं लोगों को शामिल करिए जिन्होंने दोनों डोज वैक्सीन की लगा ली है, और प्रिकॉशनरी डोज भी आगे चलकर सबको लेना चाहिए क्योंकि अब तक लगभग 5 करोड़ प्रिकॉशनरी डोजेस लगी हैं, जबकि ओवरऑल 220 करोड़ वैक्सीन डोजेस लग चुकी हैं। और मैं याद दिला दूं, आप यहां बैठकर मोमबत्ती और थाली की बात करते हैं, थाली की बात करते हैं, गौमूत्र की बात करते हैं। आपकी वही कांग्रेस पार्टी है। अप्रैल 2021 में जयराम रमेश, मनीष तिवारी और शशि थरूर तीनों ने एक जैसा ट्वीट लिखा जब कोवैक्सीन को हमने अप्रूव किया। इन्होंने लिखा द इंडियन गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट इज ट्रीटिंग इंडियन सिटीजंस लाइक गिनी पिग्स
मतलब मोदी सरकार कोवैक्सीन को अप्रूवल देकर एक्चुअली भारतीय जनता को बलि का बकरा बना रही है। और आज वही कोवैक्सीन दुनिया की सबसे बेहतरीन ओके, वैक्सीनों ऑल में राइट से संजू, एक लेकिन मानी सवाल का जाती जवाब है। अभी तक मिला नहीं। सवाल ये था कि एक जैसी गाइडलाइंस, संजू वर्मा, एक जैसी गाइडलाइंस। मानक जी 10 सेकंड प्लीज। आप यहां बैठकर भाषण देते हैं भाजपा को। आपके यही भूपेश बघेल थे छत्तीसगढ़ के, जिन्होंने मुख्यमंत्री आके कोवैक्सीन लगाने से मना कर दी। आपके राहुल गांधी तो पता नहीं किसी को आज तक भी वैक्सीन लगी है नहीं लगी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, भारत की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? 464 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। यूएस की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? ओनली 36 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। यूएस की जनसंख्या क्या है? सिर्फ 33 करोड़। भारत की जनसंख्या क्या है? 140 करोड़। 140 करोड़ की जनसंख्या होने के बावजूद हमारी फेर्टिलिटी यूएस के मुकाबले उनकी आधी से भी कम है। वहां ऑलरेडी 11 लाख से ऊपर। नहीं, मैं सवाल तो यही है संजू, सवाल यही था कि अगर राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चिट्ठी लिखी है तो बाकी सब जगह इस तरह की गाइडलाइंस क्यों जारी नहीं की गई? सिर्फ यात्रा को चिट्ठी क्यों लिखी गई? बाकी सब जगह तो भीड़ वैसे ही आ रही है। मानक जी, यात्रा को सिर्फ चिट्ठी नहीं लिखी गई है, राहुल गांधी को नहीं लिखी गई है। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण का पब्लिक में स्टेटमेंट है, 35 यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन इश्यूड गाइडलाइंस। ये उन्होंने खुद बयान दिया है। इसके बारे में यदि मीडिया चर्चा नहीं करना चाहती है